अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा पेपर बी है इनऑर्गेनिक का। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उस हवाले से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। क्लास में भी आपने इसको डिस्कस किया, लेकिन अब हम इसको थारोली और एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वो है जी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। वीबीटी आपने पढ़ लिया था। वीबीटी के बाद अब हम आते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ये सारी चीज़ें आपके सामने बोर्ड पे पॉइंट्स की हैसियत से लिखी गई। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि वक़्त जो है वो बच जाए और कम वक़्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें। ये इसलिए सबसे पहले आपके सामने लिखा गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके अलावा आप इसको लिख भी सकते हैं। आपने बस इन चीज़ों पर गौर करना है कि हाइब्रिडाइजेशन किस चीज़ को कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए या ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट फोकस करें। ये आपका पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट ये था कि जो भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर कोई भी मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो किस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए हमने वीबीटी का पढ़ा था। वीबीटी हमें बताता है कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हों तो कोवलेंट बॉन्ड बनाना आसान है। यानी उसके अंदर आप ये देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जिसको यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हिंट की फॉर्म में। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वीबीटी के जरिए। और वीबीटी में हमने किस चीज़ को डिस्कस किया था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाते हैं। अब हम आते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। ये आपको दूसरा पॉइंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है जी? हम यहाँ पे ये देखते हैं, हमने मॉलिक्यूल्स की वीबीटी को डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनको हम वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जिनकी ज्योमेट्री हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। उनमें से एक ब्रिलियम था, एक बोरोन था और एक कार्बन था। इसकी क्या वजह थी? हम इन तीनों को, या ये तीनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते ज़रूर हैं, लेकिन इनको वीबीटी के अकॉर्डिंग हम इनकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो अब किस तरह हम देखेंगे? ब्रिलियम का अगर देखें, एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। अब अगर हम इसको ब्लॉक फॉर्म में ले जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है? अब देखें ब्लॉक फॉर्म में ये मैंने 1s लिख दिया, ये मैंने 2s लिख दिया, ठीक हो गया। अब ब्रिलियम अगर देखें तो ब्रिलियम का आखिरी शेल जो है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये इसका ये वाला जो है वो फिल है, इसने डुप्लेट पूरा किया हुआ है। अब ये बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर हम वीबीटी डिस्कस करें, ये बॉन्ड नहीं बना सकता और इसको बॉन्ड बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जो है एस ऑर्बिटल ये फिल्ड है, मुकम्मल है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये जो है ये बनाता है BeCl2 भी बनाता है, BeH2 भी बनाता है, BeF2 भी बनाता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बनाता ज़रूर है, लेकिन अब वीबीटी यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो चुकी है। अब अगर हम देखते हैं बोरोन को, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसमें क्या आता है? 1s2 2s2 और 2p1। बोरोन को जस्ट एक बॉन्ड बनाना चाहिए। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन ड्रॉ करें ब्लॉक फॉर्म में तो ये बनती है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये s के, और अब p हमने ये ड्रॉ किया, ये एक अनपेयर्ड था, इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन बोरोन एक बॉन्ड नहीं बना रहा। अगर हम देखते हैं तो बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, मसलन BH3 बना रहा है, या वो BCl3 बना रहा है, या वो BF3 बना रहा है। ये इस तरह के बॉन्ड्स जो हैं ये जनरेट कर रहा है बोरोन। इसका मतलब वीबीटी यहाँ पर भी अब फेल हो चुकी है। ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि इसने 3 यहाँ पे क्यों बनाया, हालांकि अनपेड एक था, उसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए था। कार्बन पे आ जाए। कार्बन ने क्या किया जी? कार्बन की कन्फिग्रेशन चेक करें। कार्बन कहता है जी 1s2 2s2 2p2 एज इट इज कन्फिग्रेशन। अगर हम लेके चले ब्लॉक फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस s के आ गए, और p अगर ड्रॉ करें
तो पी में 1 और 2। कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द वीबीटी, लेकिन कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बनाती। कार्बन का अगर स्ट्रक्चर देखें या मॉलिक्यूल देखें तो कार्बन CH4 बनाता है, CCl4 बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसी तरह बोरोन की वैलेंसी 3 मानी जाती है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 मानी जाती है। ये सारा चक्कर क्या है, ये क्यों है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को डील करते हैं। तो फिर अब ये किस तरह होगा, आपने जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैप करवाना है, उनको आपस में मिक्स करवाना है या उनका आपने बॉन्ड बनाना है, उनके जरिए आपने कोवलेंट बॉन्डिंग करनी है, तो आप सबसे क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे। वो ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को एक लेवल पे लेके आएंगे, फिर वो लोअर एनर्जी पे जाके आपस में हाइब्रिड होंगे, उनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जब भी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेंगे, ये अपने ऑर्बिटल्स को, मसलन ये एक लेवल पे ऑर्बिटल पड़े हुए थे, अब ये ऑर्बिटल एक लेवल पे पड़े हुए, इसमें से कुछ जो है वो लो एनर्जी पे चले गए, लो एनर्जी पे जाके इन्होंने बॉन्ड बनाना है। और किस तरह बनाएंगे, खुद पहले इंटरमिक्स होंगे। अब S P में मर्ज हो जाएगा, P S में मर्ज हो जाएगा, ये इंटरमिक्सिंग कहलाता है। इसके नतीजे में ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे, ये जो आपका ऑर्बिटल बना है, ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपने अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अब ये तीसरा पॉइंट भी आपने देख लिया कि बिफोर ओवरलैपिंग एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स मिक्स एंड पूल देयर एनर्जी टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम अब बात करें जनाब स्टेप्स की, तो किस स्टेप्स के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्मेशन जो है वो किस तरह हम डील करते हैं। अब गौर करें जी, ये 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मसलन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब यहां पर गौर करें कि बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसको सबसे पहले अपनी एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे। S से इलेक्ट्रॉन अब P में जंप करेंगे, इसी तरह इस S का इलेक्ट्रॉन अगले P में जंप करेगा, इसी तरह इसका जो S है ये P में जंप करेगा। इस तरह करके एक्साइटेड स्टेट बनती है, और एक्साइटेड स्टेट के बाद ही डिसाइड होगा कि कितने अनपेयर्ड हैं और कितने बॉन्ड बनेंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आपने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट को बनाना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड करना है, उनको मिक्स करना है। जो जो आपको रिक्वायर होंगे उनको मिक्स किया जाएगा। जब वो आप उनको मिक्स करेंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे अब आपके, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स हो चुके हैं, ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो चुके हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। तीसरा पॉइंट अगर आप गौर करें, तीसरा पॉइंट ये है जी आपका, ये आपने फर्स्ट पॉइंट किया, ये आपने सेकंड पॉइंट किया, ये आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स विद द सूटेबल ऑर्बिटल्स। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये सूटेबल ऑर्बिटल्स ही आपस में करते हैं। मसलन S जो है वो किसी एक P के साथ मिक्स होगा, या 2 P के साथ मिक्स होगा, या 3 P के साथ मिक्स होगा, उनके सूटेबल ऑर्बिटल्स होंगे और एक ही एटम के होंगे। यानी कि एक एटम का S होगा और दूसरे एटम का जो है वो हम डिफरेंट एटम का P लेके मिक्स करेंगे, ऐसे नहीं होता। सेम एटम होगा, एक ही सेंट्रल एटम होगा, उसी सेंट्रल एटम को हमने हाइब्रिड करवाना है, उसका S और उसी का P, या उसका S और 2 P, उसी का S या 3 P हम इंटर मिक्स करेंगे। बाजू का D भी अब आगे देखेंगे हम कि D भी आते हैं। अब इसकी टाइप्स क्या हैं, टाइप्स इसकी अगर डिस्कस की जाए तो टाइप्स इसकी 6 टाइप्स यहाँ पे आपके लेवल पे हैं। अब देखें कौन कौन सी हैं, आपने वैसे इंटर लेवल पे 3 पढ़ी हुई हैं, SP, SP2 और SP3। अब आगे 3 टाइप्स और हैं, DSP2, DSP3 और D2SP3। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं इन टाइप्स के हवाले से। इंटर में आपको डायग्राम दी जाती थी, इंटर में आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाता था और कहा जाता था यू हैव टू ड्रॉ द VBT structure for this molecule or you have to explain the hybridization of this molecule। मसलन आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाता है CH4 मीथेन, वो कहा जाता है जी आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें। वो तो एक तरह का क्राइटेरिया था। अब इस लेवल पे आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें आपने क्या करना है,
उसमें आपने चीज़ समझनी है और अब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। डायग्राम्स वाला चक्कर यहाँ पे उस तरह का नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कि डायग्राम किस तरह ड्रा करनी है, किस तरह हम इसकी निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सिंपल कुछ पैराग्राफ्स होंगे जो आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र भी आ रहे हैं। हमने जस्ट इस तरह हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, तो इसी तरह हम लेके चलेंगे और इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे और एंड पे डायग्राम ड्रा कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि पहले हम पूरा डिटेल से पढ़ते थे, लिव स्ट्रक्चर ड्रा करते थे, कन्फिग्रेशन करते थे, फिर उसके बाद हम जो है वो हाइब्रिड स्टीरिक नंबर की तरफ जाते थे, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे, फिर हम एक्साइटेड स्टेट करते थे, फिर जाके डायग्राम ड्रा करते थे, फिर शेप को डिटरमिन करते थे। वो चीज़ें आपकी इंटर तक थी। अब यहाँ पे आपने उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना है इन योर ओन वर्ड्स कि आपने यहाँ पर क्या काम किया है और आप क्या काम करके आए हैं। तो ये 4-4, 5-5 लाइनों के पैराग्राफ्स हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना होगा। तो इसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, ये जो सारा मैंने काम किया है कि किस तरह हम उसको डायग्राम ड्रा करते हैं। जिन्होंने पहले लेक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए हुए हैं, हो सकता है वो इससे कंफ्यूज भी हो जाएं कि ये पता नहीं ये नई चीज़ क्या आ गई है। चीज़ वही है, जस्ट उसको हमने एक्सप्लेन करना है। अब देखिए ज़रा, अब सबसे पहली टाइप में ले रहा हूँ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया जी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में अब हमने क्या करना है। अगर यहाँ पे कोई लाइट वगैरह का इशू आए, इस जगह पे कहीं आपको लाइट नज़र आ रही हो तो अब मैं वो साथ बोल भी दूंगा ताकि आप लिख सकें। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p। 1s एंड 1p का मतलब ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 नहीं है। 1 का मतलब एक, ठीक है, एक s और एक p आपने लेना है। 1s एंड 1p आपने क्या किया, उनको मिक्स किया, इसमें एक s और एक p इन्वॉल्व होंगे। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हो गया जी इसका फर्स्ट पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट, आप इसको हम बेशक ए से लिख लेते हैं, इसको बी से ले जाएं इस पॉइंट को। वो क्या है? एसपी हाइब्रिड लाइज इन वन प्लेन। जो एसपी हाइब्रिड होंगे वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। मसलन अगर लाई करते हैं तो हो सकता है एक्स एक्सिस ही पे लाई करें, हो सकता है वाई ही पे लाई करें, हो सकता है जी ही पे लाई करें। एक ही प्लेन पे लाई करेंगे और जो एंगल बनाएंगे वो एंगल होगा 180 का। अब तरतीब बेटे देखते जाओ, तरतीब क्या है, उसी तरतीब के मुताबिक आपने हर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है, आपने हर हाइब्रिडाइजेशन को इसी तरतीब के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं सिर्फ 1-2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे करवाऊंगा, बाकी आपके जिम्मे होगा कि आपने उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है जी सी पॉइंट। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द एसपी इन केस ऑफ ब्रिलियम एटम। आपने एसपी को, ब्रिलियम एटम आपने ले लिया ये वाला, ठीक हो गया जी। इस ब्रिलियम एटम की आपने एसपी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करनी है। कैसे बनता है जी एसपी? अब देखें जी, ब्रिलियम है कन्फिग्रेशन, बी अटेंटिव, बी जो है वो केयरफुल। अब आप यहाँ पे देखें, इस चीज़ को ध्यान से देखें और समझें इसको। ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ब्रिलियम की कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ। ये ब्रिलियम की कन्फिग्रेशन थी 1s2 2s2 ब्लॉक फॉर्म में ले गया हूँ मैं, 1s 2s, और ये p इसका खाली था, 2px 2py 2pz, इसका p जो था खाली था। अब क्या हुआ? ब्रिलियम को एक्साइटेड स्टेट में ले गए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अब इसके लिए स्टार का मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, स्टार लगाया इसके ऊपर। इट शोज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द ब्रिलियम, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा एस में से, जो आखिरी था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करे। ये देखें, इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के आपने कहाँ पे ले गए? 2px में ले गए। अब हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या थी? sp। ठीक है, ये अब फिलहाल आपको लग रहा होगा रट्टा, लेकिन निकालने का बाकायदा एक रूल है इसको कि किस तरह इसको निकाला जाता है। अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं बाद में। इसको करने के बाद फिर मैं यहाँ से रेज करके फिर आपको बाकायदा वो मॉलिक्यूल समझाऊंगा कैसे हम इसको लिखते हैं। अब ये देखें जी, ये आ गया, आपने S और P को इंटरमिक्स किया। ये देखें, ये दोनों इंटरमिक्स होके लो एनर्जी पे चले गए। ये देखें, ये एनर्जी लो पे आ गए, ये अपनी एनर्जी पे रहा, और ये दोनों भी अप एनर्जी पे हैं, ये हाई एनर्जी पे हैं। और ये दो SP और SP, अभी देखें S और PX आपस में इंटरमिक्स होके लो एनर्जी पे चले गए, हाइब्रिड हो गए, मिक्स हो गए। इसीलिए इनके लिए वर्ड यूज किया गया SP का। 1s अपनी जगह पे रहा, 2py 2pz अपनी जगह पे रहा, लेकिन ये मिक्स होके लो एनर्जी पे चले गए। ठीक हो गया जी। अब हमने ड्रा करना है इनको। S के लिए हमने स्फीयर ड्रा किया, और P क्योंकि डबल शेप होती है, अब इन दोनों ने मिक्स होना है। किस तरह मिक्स होंगे? अब इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमने ये डॉट यहाँ पे शो किया। डॉट शो करती है कि S जो है
अब P के साथ ओवरलैप कर गया, इस P के साथ जो है वो ये देखें ओवरलैप कर गया, ये आपका है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये डायग्राम हो जाएगी इसकी। अब इसके साथ ये जो sp बना, इसके साथ अब कोई मॉलिक्यूल आके अटैच होगा, इस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट नंबर 4 के साथ, दैट इज कॉल्ड डी। क्या है वो जी? ईच ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ब्रिलियम ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन, क्योंकि आपने मॉलिक्यूल लेना है BeCl2, ये मॉलिक्यूल आपने बनाना है BeCl2 ब्रिलियम के हर हाइब्रिड ऑर्बिटल, मसलन हाइब्रिड ये ऑर्बिटल है इसके दोनों s और p, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ब्रिलियम ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ इन्होंने ओवरलैप करना है। किस तरह? क्लोरीन की कन्फिग्रेशन देखें, एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2, अब 3p5 होता है ये। ठीक है, 5 को मैंने अब इस तरह लिखा, अब ये अगर ब्लॉक फॉर्म में लिख ले ताकि आपको आसानी हो जाए, मैं ये 3 वाला ड्रॉ करने लगा हूँ जस्ट, ये 3s है और ये p था, और इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं 3px 3py और 3pz। किस तरह? 1 2 3 4 5, ये आपके पूरे हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया जी, p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब p का ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला, ये आपका अनपेयर्ड था क्लोरीन का, इस अनपेयर्ड ने अब कितने क्लोरीन चाहिए? 2 क्लोरीन चाहिए, और हर क्लोरीन का एक एक अनपेयर्ड ब्रिलियम के हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच होगा, ये यहां पर कहा जा रहा है। उसके बाद आगे डी के बाद आता है जी ई में हमने क्या करना है? ई में हमने ये करना है, जब ब्रिलियम क्लोरीन के साथ या हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाएगा, जो बॉन्ड बनेगा दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद जो है अगला पॉइंट जो है वो इसका ये आएगा कि बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड ऑपोजिट इन द डायरेक्शन फ्रॉम द ब्रिलियम। ये मसलन ब्रिलियम है और इसके ऑपोजिट एक होगा और इसके ऑपोजिट दूसरा होगा। ठीक है जी, दो जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड क्या है? डायरेक्टेड ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रिलियम। और उसके बाद आएगा जी जी पॉइंट, सेम बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी ऑफ एंड द ऑफ लीनियर शेप। इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी जो बनेंगे, यानी यहां से लेके यहां तक बॉन्ड लेंथ, यहां से लेके यहां तक बॉन्ड लेंथ ये सेम होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो भी सेम होगी। लेकिन इस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? लीनियर शेप का ये मॉलिक्यूल होगा। अगर आप गौर करें, देयर आर 6 पॉइंट्स, आपने इन्हीं 6 पॉइंट्स के सहारे हर हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो ये 6 पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे और इन्हीं 6 पॉइंट्स के साथ हम फर्दर आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका जो ब्रिलियम क्लोराइड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम जिस तरह आपने इंटर में डिस्कस किया था उस तरह डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपका एडीएस लेवल पे यही काम है, आपने इतना ही एक्सप्लेन करना होगा। जस्ट एक नीचे डायग्राम है वो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। आप देखें जी हम किस तरह sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं ब्रिलियम क्लोराइड के केस में। अब हमने चेक करना है जी ब्रिलियम क्लोराइड जो है क्या वाकई ही वो sp हाइब्रिड था या वैसे ही हमने जो है वो तुक्का यहाँ पे मारा है। अब देखते हैं सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर। हमने लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। लेविस स्ट्रक्चर क्या कहता है जी? लेविस स्ट्रक्चर कहता है ब्रिलियम क्योंकि ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, देयर शुड बी आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ब्रिलियम, और क्लोरीन के साथ आपने मैच कर दिया। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह क्लोरीन, इसके आखिरी शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज द लेविस स्ट्रक्चर फॉर द ब्रिलियम क्लोराइड। इसको अगर आप ले जाएं इस फॉर्म में BeCl, और यहाँ पे भी क्या आएगा? Cl। आप लोन पेयर वगैरह आप यहाँ से हटा दें। सेंट्रल एटम हमेशा वो होगा जो कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वही आपका सेंट्रल एटम माना जाएगा। इसको हम क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सी एग्जांपल्स दे चुके हैं, मैं बार बार उस चीज़ को अब रिपीट नहीं करूँगा। अब आपने ये देखा जी, अब इसके लिए अब आपका दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम आपका ये होता है कि आपने स्टेरिक नंबर निकालना होता है। व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर ये है, स्टेरिक नंबर इज द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड
एंड लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम। अब देखें जी, आपने सेंट्रल एटम को चेक करना है, सेंट्रल एटम के कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, उसी के मुताबिक डिसाइड होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सेंट्रल एटम हमने ये माना, ये सेंट्रल एटम है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 है, क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 या 17 से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रिलियम कम है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ब्रिलियम आपका सेंट्रल एटम माना जाएगा। जब ब्रिलियम आपका सेंट्रल एटम हुआ तो सेंट्रल एटम ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, मैं रेड से मेंशन कर रहा हूँ, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ब्रिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। स्टीरिक नंबर क्या निकला इसका 2। जब स्टीरिक नंबर इसका 2 निकला तो थर्ड स्टेप पे आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप जज कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब स्टीरिक नंबर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन में एक S होगा और बाकी P होंगे। अब आपने एक S रख लिया और एक बच गया, पीछे क्या आ गया, P आ जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, S और P, एक S और एक P कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या है आपका स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकल आई। चौथे नंबर पे आपने कन्फिग्रेशन की, मैं दोबारा से नहीं करने वाला, ये कन्फिग्रेशन है जो आपने की है, ब्रिलियम लिखा, फिर आप एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, फिर आपने इनको हाइब्रिड कर दिया, ठीक हो गया जी, फिर आपने इनको हाइब्रिड कर दिया और एसपी में आपने यहाँ पे लास्ट पे पढ़ा लीनियर शेप बनती है। अब थोड़ा सा केयरफुली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मैं एसपी यहाँ पे ये मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, ये इसका एसपी है ब्रिलियम का, ये मैंने ब्रिलियम का एसपी ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया जी, ब्रिलियम का एसपी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया। अब मैंने क्लोरीन ड्रॉ करना है, ठीक है, अब क्लोरीन को मैं रेड से ड्रॉ करूंगा, क्लोरीन का क्योंकि P है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस तरह देख लें, ये 2 थे ना S और P, ये देखें कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर फिल करेंगे, ठीक है जी, और एक इलेक्ट्रॉन आप इधर फिल करेंगे। अब साथ आपको क्या चाहिए जी, क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन के लिए P ऑर्बिटल होता है, उसके लिए हम ये स्फेरिकल शेप ड्रॉ करेंगे, सॉरी स्फेरिकल कह रहा हूँ, ये डम्बल शेप ये ड्रॉ करेंगे। इसी तरह इसके लिए यहाँ पर भी क्या ड्रॉ करेंगे जी, डम्बल शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन को रेड से शो कर देता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन को रेड से शो कर देता हूँ। अब इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये सेंट्रल एटम है और ये एंगल कितने का होता है आपका 180 डिग्री का। दैट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर द BeCl2। क्लियर होगी जी बात ये वाली आपको। तो ये आपका किसका आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का एक स्ट्रक्चर जो है वो आपका डील हो जाएगा। तो ये आज हमने जनाब BeCl2 को डील किया। आपने इसी से रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स को देखना है, बुक अगर आप खोलेंगे तो बुक से आप इस चीज़ को जो है वो डील करेंगे, ठीक हो गया जी। ये आपका आ गया SP हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं SP ही के अकॉर्डिंग अब क्या लूँगा आगे, SP2 फिर SP3 एंड सो ऑन, आगे जो है वो हम बढ़ते जाएंगे। तो ये आपने अभी क्या चीज़ की है जी, SP हाइब्रिडाइजेशन की है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, आगे SP2 करेंगे, फिर हम SP3 करेंगे, फिर हम जो है वो D जिसमें इन्वॉल्व होता है, हम उन ऑर्बिटल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं जी। अब आप गौर करें ज़रा, SP2 हाइब्रिडाइजेशन पे आपके सामने ये भी जो है वो लिखी जा चुकी है SP2। इसको मैंने इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फिर आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पॉइंट देखें सिमिलर आ रहे हैं दोनों तरफ, हम कंपैरिजन भी करते जाएंगे। ये आपके सामने SP था और ये अब आपका SP2 है। SP की पहली जो लाइन आपने लिखी वो ये थी, इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1S एंड 1P। अब यहाँ पे क्या है, एज इट इज इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1S एंड द 2P। जगह कम थी इसलिए मैंने मिक्सिंग का वर्ड भी नहीं लिखा और मैंने पूरा ग्रामर का भी ख्याल यहाँ पे नहीं रखा, तो आपने इस चीज़ पे भी अब माइंड नहीं करना। तो इन्वॉल्व्स दी 1S एंड 2P। अब एक S और 2P आपस में क्या होंगे, मिक्सअप होंगे, इंटरमिक्स होंगे। ये आपका बन जाएगा पॉइंट नंबर A। पॉइंट नंबर B में हमने SP में डिस्कस किया था कि लाइज इन अ प्लेन, एक प्लेन में लाई करता है, एक्स एक्सिस में या Y में या Z में, और इसका एंगल हमने डिस्कस किया। यहाँ पे भी देखें हमने क्या डिस्कस किया, SP हाइब्रिड लाइज इन द प्लेन, एक प्लेन में लाई करता है, एक्स एक्सिस में, Y में, Z में लाई करता है, और एंगल उसका क्या होता है 120 डिग्री का। एंगल उसका हम क्या लेते हैं 120 डिग्री। अब ये आपका पॉइंट हो जाएगा B। यहाँ पे आपने किया था 180 का एंगल और SP2 में एंगल क्या बनेगा आपका 120 डिग्री का, ठीक हो गया जी 120 डिग्री। अगर हम आते हैं जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था, पॉइंट नंबर यहाँ पे देखें, फॉर्मेशन ऑफ SP इन केस ऑफ ब्रिलियम एटम।
अब हमने इसी तरह sp2 को फॉर्म करना है, और किस केस में करना है, बोरोन के केस में। जिस तरह आपने 3 एग्जांपल लिखी थी ना पहले, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को, हमने लिखा था कि बेरिलियम, बोरोन और फिर कार्बन। तो बोरोन अब दूसरे नंबर पे हमने लिया। बोरोन एटम के केस में sp2 किस तरह फॉर्म होता है, अब बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। ब्लॉक फॉर्म में हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल अब थोड़ा सा तेजी से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप जो है वो फर्दर भी कर सकें अगला भी आर्टिकल। तो ये अब आप देखें, एक आपने पढ़ा था रूल या स्टेप पढ़ा था। स्टेप में ये था कि आपने उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। अब देखें बोरोन चला गया है एक्साइटेड स्टेट में, यहां से इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके अब यहाँ पे आ गया, तो ये बन गई आपकी एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं इसको रेड से शो करूं तो आपको मजीद भी अंदाजा हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहां पर अब आपका आ गया है, ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आपका चला गया। अब क्या होगा, ये जो 3 ऑर्बिटल थे sp2 वाले, एक s और 2p, ये तीनों इंटरमिक्स होंगे, लो एनर्जी पे चले जाएंगे। ये देखें तीनों इंटरमिक्स हुए, लो एनर्जी पे चले गए। 1s अपनी जगह पे रहा, इसी तरह 2p जो है 2pz थोड़ा सा आपने ऊपर रखा, और बाकी जो है वो ये तीनों इंटरमिक्स होके लो एनर्जी पे चले गए। इसका भी रूल है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि किस तरह हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी किधर आ जाएगा, लो एनर्जी पे आ जाएगा। ये आपका s आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया, ये आपका 2s, ठीक हो गया। s के लिए आपने स्फेरिकल शेप ली, फिर आपके पास था x, 2px, x मिक्स हुआ, x को मैंने इस तरह डंबल शेप में यूं मेंशन किया x एक्सिस पे। फिर आपका y था, y को मैंने ऐसे जो है वो मेंशन किया। जब ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो डायग्राम देखें, आप देखें क्या बनेगी डायग्राम। अब आपकी इस तरह बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर शेप की, ये आपने ऐसे मेंशन कर देना है। जब ये तीनों इंटरमिक्स होते हैं तो इस तरह की डायग्राम बनती है, दैट इज द हाइब्रिड डायग्राम ऑफ द बोरोन। ये बोरोन की डायग्राम है, ये जो आपको तीसरी डायग्राम नजर आ रही है ये बोरोन है, ठीक हो गया जी। ये बोरोन का हाइब्रिड आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब ये पॉइंट आपका था ये बन गया जी सी, और नीचे वाला पॉइंट आपका आ गया जी डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है जी, ईच ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, ये sp था। अब यहां पे देखें आपका sp2 में क्या है, ईच ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन। p अनपेयर्ड जो उसका ऑर्बिटल था उसके साथ क्या होगा, वो कंबाइन होगा। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, यही कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे चलाएंगे जो आप यहाँ पे करके अभी आए हैं। अब इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, करेक्शन कर लीजिएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, यहाँ पे इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि आपके पास 3 अब ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल्स हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी। उसके बाद ये आपका आ गया जी पॉइंट नंबर ई। अब पॉइंट नंबर एफ की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर एफ क्या है, डायरेक्टेड टू द कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगुलर प्लेन। अब ये सेट कहां पे होगा, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन तो अपोजिट थी बेरिलियम की दोनों साइडों पे। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट प्लेन पे लाई नहीं करेगा, बल्कि अब क्या होगा, एक प्लेन में होगा। वो बेसिकली क्या है, ट्राइंगुलर प्लेन, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे और एक हम जी पे डिस्कस इसको करेंगे। तो ये डायरेक्टेड टू द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगुलर प्लेन। उसके बाद जो जी आएगा आपका, वो क्या है, जी आपका है सेम बॉन्ड लेंथ होगी और सेम एनर्जी होगी। उसके बाद इनकी जो शेप होगी वो ट्राइंगुलर प्लेनर शेप होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे सिमेट्री का वर्ड भी यूज किया है। शेप और सिमेट्री आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने की तरफ। जिस तरह आपने पहले पढ़ा इसी तरह अब हम इसको देखेंगे, ताकि आपका जो इंटर का कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए कि हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहले वही चीज़ है जी, दोबारा थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर दूं ताकि आपको चीज़ें नज़र भी आएँ। मसलन अब हम करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल आई जी आपके पास बोरोन क्लोराइड BCl3, ठीक हो गया, BCl3 बोरोन क्लोराइड। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द लेवेस स्ट्रक्चर। ये पहला पॉइंट होता है आपका जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन डील करते हैं। तो क्या बनेगा जी, बोरोन ग्रुप नंबर 3 से है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने यहाँ पे देखा भी है।
आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन किया क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करती है। इसी तरह हम यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं और क्लोरीन का भी हम यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये अब आपका आ गया, आप इसको अब इस तरह ले सकते हैं, बी यहाँ पे Cl और इधर Cl इधर Cl। अब बेसिकली इससे पहले हमें वेस्पर पढ़नी चाहिए थी, लेकिन आपका क्योंकि उन्होंने सेटअप इस तरह का बनाया हुआ है, वेस्पर इसके बाद है। हम वेस्पर में ये डील करते हैं। इंटर का आपका नॉलेज होगा कि आप देखते हैं कि जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये इस तरह का Cl के साथ। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका BCl3 का। ये आपका वेस्पर स्ट्रक्चर भी है, आप इसको जो है वो लेवे स्ट्रक्चर भी नाम दे सकते हैं। ये बन गया आपका जी इसका स्ट्रक्चर। अब आपका दूसरा स्टेप होता है, यू हैव टू कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर। आपने निकालना है स्टेरिक नंबर। व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज द समेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द लोन पेयर। समेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। आपने सिग्मा बॉन्ड देखने हैं और सेंट्रल एटम पे लोन। बोरोन क्योंकि सेंट्रल एटम है, बोरोन उसका जो ग्रुप नंबर है वो 3 है, क्लोरीन का 7 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। बोरोन आपका सेंट्रल एटम होगा। बोरोन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। आपने यहाँ पे लिखा भी है बोरोन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ये 3 बॉन्ड आपने मेंशन किए। देयर इज नो लोन पेयर ऑन द बोरोन। तो ये क्या आ गया? स्टेरिक नंबर 3। अब इसी के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लें। हाइब्रिडाइजेशन अब क्या है, एक इसमें S होगा बाकी सारे P होंगे, एक S होगा बाकी P होंगे। 3 आपने पूरे कर दिए हैं, एक S और 2 P। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसकी क्या है जी? sp2। तो इसका मतलब हुआ BCl3 आपका sp2 हाइब्रिड है। अब कन्फिग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे फोर्थ स्टेप पे हम कन्फिग्रेशन करते हैं, यही आपका चौथा पॉइंट है। ठीक हो गया। मैं डायरेक्ट 5th पॉइंट पे जा रहा हूँ। 5th पॉइंट क्या है, आपने अब इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। किस तरह डायग्राम ड्रॉ करेंगे? ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपने ड्रॉ किया जी इसका बोरोन का स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक हो गया। अब आपने क्या यहाँ पे पॉइंट लिखा था कि P जो है ये उसके साथ ओवरलैप करेंगे, क्योंकि क्लोरीन ले रहे हैं और क्लोरीन का पहले भी आपको बता चुका हूँ 2PZ ओवरलैप होता है। तो जब P हुआ तो P क्या होगा? आपका डंबल शेप का होता है। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लें। अब ये देखें, ये आपने शेप ड्रॉ की, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक एक और एक, 3, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक हो गया। दिए हुए बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे कर दिए। अब हम क्लोरीन ड्रॉ करते हैं जी। ये आपकी आ गई जी क्लोरीन। ठीक है जी। इधर से अब फिर ये आपकी जनाब बन गई क्लोरीन। इसी तरह अब यहाँ पे ये आपकी बन गई जी क्लोरीन। ठीक हो गया जी। ये क्लोरीन आपने रेड से यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी ले लें। हर क्लोरीन के आखिरी शेल में बेशक 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है। तो यहाँ पे आपने एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया। तो ये आपकी स्ट्रक्चर डायग्राम बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन की। दैट इज BCl3, दैट इज sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अब आपने क्या काम करना होगा? आपके लिए जो काम है वो ये है कि आपने इसी पैटर्न पर, ये जो आपको पैटर्न लिख के दिया गया है, इसी पैटर्न पर आपने अब खुद से sp3 करनी है। ठीक हो गया जी। sp3 अब आप खुद से करेंगे। जो मॉलिक्यूल आपको दिया जा रहा है दैट इज CH4 मॉलिक्यूल। मीथेन की आपने इसी तरह आपने लेके चलना है एज इट इज। उसमें एंगल आपने देख लेना क्या है, वन बुक का भी आप सहारा ले सकते हैं, वो आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। और ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो वीडियो भी आपकी ये अपलोड होगी, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने पर्सनली जो है वो मुझे ये sp3 का इस तरह का करके सेंड करना है। हर बच्चे ने अपना नाम लिखेंगी। ठीक है बेटे, आप लोग अपना नाम लिखें। नाम लिख के आपने फिर मुझे ये भेजना है इस तरह करके sp3 का। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है डिस्कस करेंगे आपका
DSP2 हो गया, D2SP3 हो गया, इस तरह करके हम जो है, या DSP3 हो गया, इसको हम जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो अभी जो लेक्चर है आपका इतना ही है, इसको समझें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है आप उसका वेट करें, हो सकता है वो भी आपको आज ही मिल जाए, ठीक है। अगर आज ना हुई तो इंशाल्लाह जो है वो कल आपको जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। बाकी जो है वो क्लासेस जूम पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।